मैम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं आपको जितना भी थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है। मैं लिटरली अभी जो ज़िंदा हूँ ना आपकी वज़ह से हूँ। ये सुनने में बहुत बड़ी बात लग रही होगी, लेकिन उस रात जब मुझे पता चला कि मेरे एसपी के लाइफ़ में कोई 3P भी है, तो लिटरली उस दिन मुझे मन किया कि मैं लाइक आई एम गोना डाई टुडे, ऐसा थिंकिंग था मेरा। पर फिर मुझे याद आया जो भी आपने इतने सेशंस में मुझे सिखाया है कि तुम खुद ही सब कुछ मैनिफेस्ट करते हो, तुम खुद ही क्रिएटर हो। तो और आप मुझे हमेशा ये भी समझाते थे कि अगर तुम सोचो कि वो चीट कर रहा है तो वो करेगा। और वही चीज़ हुई क्योंकि मैं ही पागल थी, मैं रोज़ सोचते रहती थी कि वो दूसरे से बात करता होगा, वो अपनी एक्स एक्स से बात करता होगा। मैं आपसे बहुत बार कंप्लेन भी करती थी ना, और वही चीज़ें मैनिफेस्ट मैंने कर ली। पर मैं जानती थी कि मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, पर मुझे अकेले करने की मेरे पास वो मैं अकेले कर नहीं पाती। मेरा एक ही लास्ट होप आप थी। मुझे लगा कि मैं कल आपसे सेशन लूँगी और मैं सारी चीज़ें ठीक कर लूँगी। और उस दिन रात को भी लाइक आपने मुझे इतना जो सेल्फ कॉन्सेप्ट सिखाया, मैंने जो किया उस वज़ह से ही उस दिन मतलब उसने भले चीट किया या जो भी चीज़ें हुई वो मैंने सोचा था क्योंकि मैं एसपी के बारे में अच्छा नहीं सोच पा रही थी। पर मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा था इसलिए उस दिन उसने उस लड़की को चूज़ ना करके मुझे चूज़ किया। उसके सामने उसने कहा कि मुझे इससे शादी करनी है और जबकि वो लड़की बहुत सुंदर है, मेरे से बहुत सुंदर है और उसके पास जॉब भी है। मैं जॉबलेस हूँ, मैं अभी स्टिल आई एम स्टडीइंग। बट फिर भी उसने उसको छोड़ के मुझे चूज़ किया, उसके सामने बोला मुझे इस लड़की से प्यार है, ये बहुत अच्छी है, मुझे इससे शादी करनी है। और फिर आपसे मैंने जब सेशन लिया उसके बाद मैंने 3P के बारे में तो वो जितना भी सिनेरियो आपने कहा कि भूल जाओ, मैं एकदम लिटरली मैंने सब कुछ अपने माइंड से डिलीट कर दिया। पर जब भी मुझे 3P की याद आती थी ना, तो मैं ये सोचती थी कि उन उन दोनों के बीच लाइक वो उससे नफ़रत करता है, मेरा एक ही थॉट था जब भी मुझे याद आता था। ऐसे तो मैं याद नहीं करती थी, पर जब भी आता था तो मैं यही सोचती थी। और वही चीज़ हुई, वो कॉल किया था उसने मुझे एक दिन, ये इन सब इंसिडेंट्स के बाद ये चीज़ मैंने आपसे शेयर नहीं की थी, भूल गई थी मैं। तो उसने मुझे कॉल किया था और 3P दूसरे लाइन पे थी, उसकी एक्स दूसरे लाइन पे थी, दूसरे फ़ोन से और लाइक दे वर अब्यूजिंग ईच अदर लाइक हेल। दोनों के बीच इतनी टॉक्सिसिटी थी, वो लड़की भी उस दिन इतने प्यार से जब फर्स्ट टाइम बात हुआ था इतने प्यार से बात कर रही थी, रो रही थी, मैं मर जाऊँगी तुम्हारे बिना ये वो और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी थी वो। लेकिन जब दूसरी कन्वर्सेशन हुई, जब मैंने अपनी थिंकिंग चेंज की आपसे बात करने के बाद, तो वो लड़की भी बिल्कुल एकदम इससे नफ़रत कर रही है, ये भी उससे फुल नफ़रत कर रहा है, जबकि फर्स्ट डे ये भी उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था। वो भले मुझे चूज़ कर रहा था, बट वो अपने एक्स से भी बहुत प्यार से बात कर रहा था। पर ये दूसरे कन्वर्सेशन में दोनों एक-दूसरे से फुल नफ़रत कर रहे थे, फुल टॉक्सिक बातें हो रही थी और उस लड़की ने यहाँ तक भी बोला कि उसका तो बॉयफ्रेंड भी है। और मैं ये सब जब मैंने सुना, मैंने बोला भाई मुझे इतनी हँसी आई और और फिर उसके बाद वो मुझसे बात नहीं कर रहा था। लाइक वो बस मुझे टेक्स्ट कर रहा था, वो बोल रहा था मेरी तबीयत ख़राब है, मैं परेशान हूँ, ये है, वो है। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी, मैंने आपको मैसेज भी किया, लेकिन आपने मुझे समझाया, थैंक यू मैम। आप हमेशा मैं एक ही चीज़ आपके पास, एक ही बकवास मैं करती हूँ आपके पास और आप फिर भी सुनते हो और मुझे समझाते हो। कल रात जब मैंने फिर अपना थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस हाई किया कि नहीं, नहीं हमारे भी सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया है। तो आज उसका कॉल भी आ गया, 2-3 दिनों से जब से ये सब हुआ था, कॉल नहीं कर रहा था वो, मैसेज करता था, वो भी मैसेज करता था जब कुछ काम होता था, लाइक कुछ बोलना होता था, कुछ बताना होता था, तो ही मैसेज आता था। कॉल भी आया था, तो वो 3P वाला चीज़ था, मतलब वो मुझे सुना रहा था कॉल, बस इसीलिए आया था। पर मुझे चाहिए थी कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ और फाइनली सारी चीज़ें ठीक हो गई। आज बिना किसी रीज़न के जैसे हम लोग के बीच पहले बातें होती थी, वैसे सारी चीज़ें हो जाए और वही चीज़ हो भी गई। एकदम पहले की तरह उसने आज मुझे कॉल किया सुबह-सुबह, हमारी बात हुई अप्रॉक्स आधे घंटे और अब सब कुछ ठीक हो गया। अब तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो गया है, जब ये दोबारा मैंने उसको मैनिफेस्ट कर लिया, दोबारा वो आ गया मेरे पास। अब तो मेरा एकदम ऐसा हो गया कि अब तो मैं इसको अपनी उँगली पे नचाऊँगी, फुल्ली ऑब्सेस्ड करने वाली हूँ मैं इसको। थोड़ा-सा मेरा मैनिफेस्टेशन से लो हो गया था कि पता नहीं मतलब बहुत दिनों से मैं कुछ कर नहीं पा रही थी ना अच्छा, थोड़ी चीज़ें बुरी हो रही थी।
पर अब जब चीज़ें अच्छी हुई है, तो अब मेरा फुल कॉन्फिडेंस हाई हो गया कि नहीं, अब तो मैं सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, सब मेरे ही हाथ में। एंड थैंक यू मैम, आपको मैं कितना भी थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है।